सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा कल मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट खत्म कर दी, है ना? उसका जितना भी स्ट्रक्चर था मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आपको फ्यूचर स्टार्ट करने जा रही हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बस 2 ही पढ़ना है। एक फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है और एक फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं, इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जब पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखकर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेल ऑब्लिक विल। ठीक है? विल ऑब्लिक सेल। सेल ऑब्लिक विल जब हम लगाएंगे उसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे? बी का प्रयोग करेंगे और बी का प्रयोग करते वक्त हम उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही लिखेंगे बाय सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बाय सब्जेक्ट लिख देंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट होता है। जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव देखेंगे, सी विल सिंग ए सॉन्ग। क्या है? सी देखो, सी विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक, उसके बाद जब पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। क्या है? ए सॉन्ग। हम यहाँ पे क्या लगा दिए? ए सॉन्ग लगा दिए। अब हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? विल लगा दिए हैं। और उसके बाद जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? सिंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? सिंग। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग नहीं है, वर्ब का ये सिंग है, तो सिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग, है ना? तो यहाँ पे संग हो गया। और बाय हम कहते हैं कि जब सब्जेक्ट सी रहता है तो ऑब्जेक्ट में जाकर क्या बनता है? हर। तो यहाँ पे क्या हो गया? हर हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं। जब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव, है ना? ये क्या स्ट्रक्चर है? निगेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, है ना? आप जैसे ही सेल और ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे उसके बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। जस्ट नॉट के बाद बी और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, आई सेल नॉट रीड मैथ, है ना? रीड मैथ। तो जब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? मैथ। उसके बाद हम यहाँ पे विल का प्रयोग किए, जस्ट विल के बाद नॉट का प्रयोग किए, नॉट के जस्ट बाद किसका प्रयोग किए? बी का प्रयोग किए, है ना? जब ये बी का प्रयोग कर लेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको बताया थे बहुत पहले ही, रीड, है ना? रीड का कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है, बताया थे ना? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। बाई यहाँ पे है तो बाई आई का हम जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो मी का प्रयोग होगा। ओके, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वॉइस से रिलेटेड जो भी चीजें थी पैसिव में कैसे बनाएंगे ये चीज हम आपको बताएं। बस अभी इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर निगेटिव स्ट्रक्चर तक बताए हैं, अभी हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बताए हैं। ठीक है, पास्ट में था जो भी पास्ट परफेक्ट वगैरह कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट था वो मैं पास्ट का खत्म कर दी, प्रेजेंट का भी खत्म कर दी हूँ। ये बता रही हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगी। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक यू।